तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। एक नया मान हुआ तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो एक सेठ का नौकर डिसाइपल था लेकिन काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पे था। तो एल्डर्स भी कहता ओके ठीक है मैं घाव, अब से तुम हमारे सेठ के नौकर डिसाइपल नहीं बल्कि हमारे सेठ के आउटर डिसाइपल यहाँ पे बनते हो, जहाँ पे तुम्हें अपना घर दिया जाएगा, स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाएगा, जड़ी बूटी दिया जाएगा और तुम्हें सारा काम स्पेशल किया जाएगा। तुम जा सकते हो यहाँ से, तुमने हमारा नाम यहाँ पे रोशन किया, एकदम गुड लक। हमारा मेन कट्टर भी कहता है शुक्रिया और किताब लेकर मेन एरिया की ओर बढ़ने लगता है और कहता है हाय गाइस, आपको मालूम ही होगा चाइनीज मांगा का मेन कैरेक्टर हूँ। तो ये दुनिया में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो पृथ्वी पे पैदा हुआ था, फिर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और ये दुनिया में आ गया। ये दुनिया में भी एक बच्चे की बॉडी में आया था, फिर किसी ने मुझे किडनैप किया और किडनैप करके ये सेट में लेकर आ गया और ये सेट में नौकर बनकर मैं रह गया। फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत किया, कल्टीवेशन किया, बड़ा आदमी बना और ये देखो आउटर डिसाइपल में मेरा प्रमोशन यहाँ पर हो गया, जहाँ पे मुझे अपना घर दिया जाएगा। वाह यार कितना सही घर है। उतने में हमारे मेन कट्टर को बटवा दिया जाता है, बोला जाता है ये तुम्हारा बटवा है, देखने से छोटा है लेकिन इसके अंदर जगह बहुत ही बड़ा है, कुछ भी रख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार ये भी सही है। फिर ये भी बोला जाता है यहाँ से सीधे नॉर्थन एरिया में जाना, वहाँ पे बड़ा पेविलोन होगा, जिस पेविलोन के अंदर कई सारे आर्टिफैक्ट होंगे, तुम्हें कोई एक आर्टिफैक्ट चूज करने का मौका दिया जाएगा फ्री में, जाओ। तो हमारा मेन कट्टा भी जाता है और देखता हुआ यार यहाँ पे तो वाकई में कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट है। भाई मैं कौन सा लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मन तो कर रहा है सबका सब ले लूँ लेकिन यार ले एक ही सकते हैं। तभी ध्यान जाता है एक ऐनक के ऊपर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ऐनक बाकी आर्टिफैक्ट से हम सुमड़ी में क्यों रखा है यार, देखने से बड़ा बेकार और बड़ा मतलब टट्टी सा लग रहा है। इस ऐनक में वाला क्या ही बात होगी, कुछ खास यहाँ पे नहीं होगा। फिर वो ऐनक को छू देता है और जैसे ऐनक को छूता है तो लाइब्रेरी का एल्डर आ जाता है और कहता बहुत बढ़िया तुमने ऐनक को चूज किया, ये ऐनक तुम्हारे ही कब से वेट कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भैया आप कौन हो। तो लड़का भी कहता है वेल मैं इस बेबीलोन का मेन एल्डर हूँ और बोलना चाहूंगा तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुमने वाकई में चूजन वन जैसा आर्टिफैक्ट यहाँ पे चूज किया है। ये कोई ऐसा वैसा आर्टिफैक्ट नहीं है, ये कब से किसी कमाल के बंदे का वेट कर रहा था, कोई मुझे आए और कोई मुझे चूज करे। और सोचो ये आदमी तुम हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये है ना कितना टट्टी लग रहा है। वो भी कहता रे दिखावे पे मत जाओ, दुनिया के जो सबसे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट थे ना वो सब देखने पे नॉर्मल थे, लेकिन जब काम करने की बारी आई काम बड़ा कमाल का था। तुम्हें मालूम है क्या, आज से कोई 1000 साल पहले आसमान से मिस्टर रॉड आया था, उसी मिस्टर रॉड से ये आर्टिफैक्ट बना है। सोचो किसने बनाया, हमारे फाउंडर एल्डर ने बनाया था, जिसने सेट को भी बनाया था। उनको भी आज तक कभी पता ही नहीं चला इस आर्टिफैक्ट में कितनी कमाल की बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे जो फाउंडर जिसने बनाया था उसको ही नहीं मालूम चला आर्टिफैक्ट के बारे में तो मुझे क्या मालूम चलेगा यार, मुझे नहीं लेना है। वो भी कहता रहे यही तो कहना चाहता हूँ कि जिसने बनाया उसको भी पता नहीं चले इसकी खासियत, क्योंकि ये ऐसे वैसे बंदे लोग के लिए है ही नहीं। क्यों ना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी ले लें तो भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये है ना कुछ स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए नहीं, एक चूजन वन के लिए बना है। और सोचो वो चूजन वन कौन है, वो चूजन वन तुम यहाँ पर हो, रख लो बेटे मजा आएगा, बाद में तुम आके मुझे थैंक यू बोलोगे। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि ना मुझे ऐसा लगता है कई सालों से ये ऐनक पड़ा हुआ है, कोई ले नहीं रहता तो मुझे पागल बना के चुपचाप ऐनक दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्या वो एल्डर हमारे मेन कट्टा को जबरदस्ती ऐनक देता है और सेट से निकाल देता है, आई मीन पेविलोन से निकाल देता है और कहते हैं एक बार किसी ने आर्टिफैक्ट चूज कर लिया वो आर्टिफैक्ट उसी का हो जाता है, जाओ यहाँ से वापस कुछ नहीं मिलने वाला, ऐनक से ही काम चलाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये कैसे बदतमीज लोग हैं, बस ऐनक दे के छोड़ दिया मुझे, चलो कोई ना यार। अपने घर पे आता है, कपड़ा पहन लेता है और कहता है वाह यार आउटर सेट वालों का अपना ड्रेस भी होता है, वरना मैं तो नौकर का कपड़ा पहन पहन कर काफ़ी बोर हो चुका था, ये सही आउटर डिसाइपल का। उतने में बाहर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है और अगले सेकंड ही ब्लड ही ब्लड। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर्डर, अबे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। तो जैसे देखने आता है ना तो एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया और मर्डर करके उसका सारा सामान चोरी कर लिया और कहता है मैं तो कब से कह रहा था कि सारा सामान मुझे दे दे, लेकिन साला दे ही नहीं रहता, मार दिया मैंने। और ये सब देख के हमारा मेन कट्टर डर जाता कि अरे बाप रे ये लोग तो खून खराबा मर्डर यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसको अपने एल्डर की बात याद आती है। यहाँ पे आने से पहले एल्डर ने बोला था कि हमारा जो सेट है ना पूरी दुनिया में डेमोनिक सेट से नाम के जाना जाता है। तुम ये सोचोगे व्हाट डेमोनिक सेट कैसे, हम तो डेमो लोग नहीं ना है, हम डेमोन नहीं है, लेकिन हमारी जो हरकतें हैं ना वो डेमोन जैसी हैं। छोटी सी छोटी बात के लिए किसी को भी मारते हैं, छोटी सी छोटी बात के लिए मर्डर कर देते हैं,
अगर तुम्हारे पास कोई सामान है ना तो छुपा के रखना, गलती से भी किसी को बताना मत, वरना कोई आएगा और तुमको मार के तुम्हारे को ले लेगा और सजा वजह भी नहीं मिलेगी। और सेट में एक किलिंग जोन है लिटरली, जहाँ पे लोग बस मर्डर ही मर्डर करते हैं, सरेआम मर्डर करते हैं, तो भी कोई कुछ नहीं बोलता, संभल के रहना। और हमारा मेन कट्टर ये सारी बातें याद करके रो रहा था, डर लग रहा था कि बाप रे, मुझे लगा एल्डर ने मजाक मजाक में मुझे डराने के लिए बोला था, लेकिन ये सच है, ये वाकई में बड़े निर्दय लोग हैं, ये वाकई में डेमोनिक कल्टीवेटर है। हाँ भाई, मुझे भी किडनैप करके लाया था, तो डेमोनिक कल्टीवेटर्स लोग तो किडनैप करेंगे, यानी समझ गया, कुछ भी हो जाए मुझे किसी से कुछ छुपाना नहीं है। आई मीन सबसे सारी बातें छुपाना है। और ये ऐनक, भाई ये ऐनक किस काम का है मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अगर वाकई में ये ऐनक कीमती है तो लोग मुझे मार के कहीं मेरे से मेरा ऐनक यहाँ पे ना छीन ले। भाई डर लग रहा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग गरीबों को मारते हैं, वहाँ पे मुझे सर्वाइव करना है। काफ़ी मेहनत लगेगा लेकिन मैं करूँगा। अगले दिन ये बाकी बच्चे लोग से मिलता है तो बाकी बच्चे लोग भी कहते हैं अरे ये नया नया नुबड़ा हमारे सेट में आउटर डिसाइपल बना है, इसको मालूम है कौन सा आर्टिफैक्ट मिला, ऐनक। इतना बेकार ऐनक कई सालों से पड़ा हुआ था, कोई ले नहीं रहा था, छोड़ो यार इसके पास क्या ही मिलेगा, ऐनक वैनक हमको चाहिए भी नहीं। हमारा मेन कट्टर ये सुन लेता है और सुन के खुश की एक सेकंड, यानी ऐनक इनके लिए बेकार चीज़ें हैं, तो ये लोग मेरे पे अटैक नहीं करेंगे, मुझसे मेरा सामान नहीं छीनेंगे, वैसे मेरे पास कुछ है भी नहीं, यानी चलो आज के लिए तो मैं बच यहाँ पे गया। लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है कल्टिवेशन करने के लिए और स्पिरिचुअल पिल भी मिलता है, लेकिन महीने में बस एक ही मिलता है। अगर तुम्हें अपना कल्टिवेशन तेजी से बढ़ाना है तुमको और लेना पड़ेगा, लेकिन और मैं गरीब आदमी और मुझे कहां से मिलेगा यार। उतने में अचानक से आवाज आती है, चलो 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 आज पिल और स्पेशल स्टोन मिलने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, पिल मिलने वाला है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे लोग ने स्टेज के पास आ जाते हैं और कहते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जैसे मुझे मिलेगा मैं अपने पिछवाड़े के अंदर डाल लूंगा ताकि कोई मुझे मार के छीन ना पाए। कोई दूसरा कहता भाई मैं तो आते ही खा जाऊंगा। तो तीसरा बंदा भी कहता कोई जरूरत नहीं है, पिल लेने के 24 घंटे बाद ही पिल को खा सकते हो, उससे पहले खाओगे ना तो पिल ही वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। और हमारा मेन कट्टा भी देखता है पिल कौन दे रहा है। तो 3 एल्डर यहाँ पे थे, उसमें से एक फीमेल एल्डर भी थी और ये वही फीमेल एल्डर है जिसने मुझे किडनैप करके सेट में लाया था। वो लोग भी बात करते कि भाई मैं तो ग्रुप बनाऊंगा, सबको मारूंगा और सबका लूट लूंगा। दूसरा भी कहता या हाँ, लेकिन 24 घंटे के पहले पिल खाने का बेकार असर होगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकंड, यानी पिल मिलने के 24 घंटे बाद ही यूज कर सकते हैं वरना पिल का असर ही नहीं होगा, ये क्या बेकार है यार। उतने में एल्डर भी कहता शांत हो जाओ, आज सबको एक स्पिरिचुअल स्टोन और एक स्पिरिचुअल पिल यहाँ पे मिलेगा, ये लो। तो सबको एक एक मिलता है, हमारे मेन कट्टा को भी एक एक मिलता है। वो भी कहता हूँ माय गॉड, तो ये है स्पिरिचुअल पिल और स्पिरिचुअल स्टोन, वो ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है, मुझे अच्छे से रखना पड़ेगा वरना लोग मुझे भी मार के छीन सकते हैं। एल्डर भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन तुम देख सकते हो मेरे हाथों में एक स्पेशल स्पिरिचुअल पिल है जो आज मैं किसी को देना चाहता हूँ, किसी एक लकी बंदे को। तो बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड, ये कौन लकी बंदा है जिसको मिलने वाला है, अरे कोई भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, हम उसको मार के छीन लेंगे। हमारा मेन कट्टर खुश हो जाता है कि अरे मुझे थोड़ी ना मिलेगा, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं अपना इसी स्पिरिचुअल स्टोन से खुश हूँ। उतने में एल्डर कहता है कि वेल वेल वेल, मैंने सुना आज हमारे सेट में एक नए लौंडे ने एडमिशन लिया है, तो उस नए लौंडे को मोटिवेशन देने के लिए ये स्पेशल पिल उसी को देना चाहता हूँ, यानी हमारे मेन कैरेक्टर को। और हमारे मेन कट्टा के गोटे मुंह में आ जाते कि भाई मुझे क्यों देना चाहता है, अरे यार ऐसा ना कर, सब लोग मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। और वाकई में वैसा ही होता है, देख रहे हो सब लोग कैसे घूर घूर के देखे जा रहे हैं कि मार के ले लेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को मेन वो दे दिया जाता है अपना क्या बोलते हैं पिल, तो सारे बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ओ माय गॉड यार ये पिल मुझे चाहिए, ये पिल मुझे चाहिए, ये पिल मुझे चाहिए। सब लोग है ना मनी मन ये चिल्ला रहे थे और हमारे मेन कैरेक्टर को लिटरली सुनाई दे रहा था हर किसी की मन की बात, क्योंकि वो लोग इतना जोर से मनी मन सोचे ही जो जा रहे थे, मम्मी रे ये लोग भाई बहुत मारेंगे, सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो एल्डर्स लोग भी कहते कि भाई बुढ़े यू नॉटी बॉय, अरे बेचारा नया नया बच्चा आया था तूने उसको पिल क्यों दे दिया, अब उसको मार के लोग ले लेंगे। वो भी कहता क्या करे बेटे, मेरे दिमाग में जो सही आया मैंने कर यहाँ पे दिया, अब मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लीडर ने बोला था कि उसी को यहाँ पे देना, अब लीडर के सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ। दूसरा भी कहता लेकिन लीडर के पिछवाड़े में इतनी चुल क्यों मची है उसको दिलवाने की, ये भी कहता मुझे क्या मालूम यार, अब उसने बोला था मैं मना कर देता तो लीडर मेरा पिछवाड़ा फाड़ देता, तो मैंने तो दे दिया है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के पास दिमाग था, वो भी कहता सुनो 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 सुनो, आप
सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने मुझे ये पिल दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आई डोंट डिजर्व दिस। ये जो फीमेल एल्डर है ना, जो मुझे सेट में किडनैप करके प्यार से लेकर आई थी, ये बड़ी सही है यार। अगर ये ना होती तो आज मैं कल्टीवेटर भी ना बनता। तो मैं अपने ये पिल उनको देना चाहता हूँ, प्लीज़ स्वीकार करो। बाकी बंदे भी कहते हो चलाक ब्रो चलाक, वो एल्डर यहाँ पर है और हम एल्डर को मार के ले नहीं सकते, यानी क्या चालाक लौंडा है, हम ले ही नहीं पाएंगे। एल्डर भी कहती है तो वेल मैं ले लूँ, बुड्ढा भी कहता है वेलो दे रहा है तो ले लो, ये भी कहती लाओ यार शुक्रिया। मैं खुश हो गई। इसके लिए एक माउंटेन पीक है जहाँ पे पहले रहा करती थी, मैं अब नहीं रहती, वहाँ पे तुम रख सकते हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता शुक्रिया शुक्रिया। ऑडियंस की जल जाती है कि वाट यार क्या लकी बंदा है, हमको लगा मार के ले लेंगे, लेकिन इसने पिल दे दिया, अब मार भी नहीं सकते और इसको बदले में घर भी मिल गया। यार लक हो तो ऐसा। एल्डस भी कहता देखा यार कितना चालाक आदमी है, क्या अपने आप को बचाया प्लस फायदा भी करवा लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर उस गुफा में आ जाता है एक टोकन लेकर, जो मुझे सीनियर ने दिया था, बोला था ये टोकन दरवाजे पे डालना, दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन होगा। हाँ तो दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाता है और अंदर एक छोटा सा स्पिरिचुअल वेन भी था जिसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम सो फकिंग लकी यार, ये स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे कल्टीवेशन के लिए पहले से यहाँ पे रेडी है, तो मुझे अपना कल्टीवेशन करना चाहिए। 2 दिन का टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन भी कर रहा था, उसका एक छोटा सा लेवल अप हो जाता है। वो भी कहता हूँ माय गॉड, जितना लेवल अप मेरा 2 महीने में नहीं हुआ उतना मेरा 2 दिन के अंदर हो गया। मैं क्यूआई कंडेंसेशन स्टेज के 2nd लेवल पे चला आया, बधाई हो बधाई। हाँ लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है, अब इस स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर होने में 7 या 8 दिन का टाइम लगेगा। तो जब वापस अपना कल्टीवेशन करूंगा, अभी के लिए बाहर घूम फिर कर आता हूँ, लेट्स सी कुछ बढ़िया मिल जाए। और ऐनक को निकाल के देखने लगता है कि ऐनक साला ये वाकई में बेकार ऐनक है या ऐनक में कोई खास बात है कि नहीं है, यह समझ नहीं आ रहा। उतने में झाड़ी के पीछे से खुसुर फुसुर आवाज आ रही थी। हमारे मेकट्टा को लगता कोई मुर्गी वुर्गी होगा, चलो पकड़ लेता हूँ, अपने मोटे दोस्त को खिलाना, भुक्कड़ होगा बेचारा। हाँ तो एक दोस्त इसका था मोटा, जब किडनैप किया गया था ना तो मैं अकेला नहीं था, हम टोटल 3 लोग यहाँ पे थे और उनमें से एक मोटा भी था। और मोटे को बचपन से ही है ना आलसीपन रहने की आदत है, सोने की आदत है और खाने की आदत यहाँ पर है, और एक बीमारी भी है, वो नींद में चलता है और नींद में चलते चलते जिस चीज से भी टकराता है ना उसी चीज को खाने लगता है, कभी कंबल, कभी तकिया, कभी बेड, भाई यहाँ तक कि कुर्सी उर्सी भी खा जाता है। साला कुछ भी खाता है और कुछ भी पच भी जाता है। हाँ तो मेरा दोस्त कुछ भी ना खा ली, इसके लिए आज मुर्गी पकड़ूंगा। तो वाकई में मुर्गी था। हमारा मेकट जैसे पकड़ता है ना, मुर्गे की गेंद फट जाती है, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली उसकी गेंद फट जाती है। हमने तो भाई सुना था फाड़ दूंगा, फट गई, मुर्गे की सच्ची में फट गई। और हमारा मेकट्टा देख के डाउट में आ जाता है, अबे मुर्गे की गेंद कैसे फट गई, मैंने नहीं किया यार, ये अचानक से मेरा छाती गरम गरम क्यों लग रहा है, एक सेकेंड, ये ऐनक ऑटोमेटिक गरम हो गया। ऐसा मत बोलो, इस ऐनक के चक्कर में मुर्गे की गेंद फट गई, लेट मी ट्राई। तो जंगल में एक और खरगोश दिखाई देता है, हमारा मेकट्टर ऐनक खरगोश के सामने लाता है और खरगोश की भी गेंद फट जाती है और वो मर जाता है। फिर हमारा मेकट्टर लोमड़ी, गिलहरी, जो भी जानवर दिखता है सबके सामने ऐनक लाता है और सबकी फट जाती है और सबके सब वहीं पे मर जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड, ये ऐनक का जादू है, ये ऐनक तुम्हारे दुश्मनों की फाड़ देगा, दुश्मनों की नहीं तो कम से कम बिष्टों की तो फाड़ देगा। तो आधे घंटे तक फाड़ने के बाद अपने घर पे आ जाता है और कहता है जो जानवर लोग हैं ना 4 पैरों पे चलने वाले, उनकी फट गई, लेकिन बाकी जानवर जैसे कि क्रोकोडाइल या स्नेक, उनकी नहीं फटी। यार आई डोंट नो काहे को, शायद उन पे काम नहीं करता होगा। लेकिन मुझसे मुझे याद आया, गोरिल्ला जैसा हाई लेवल का एक बीस्ट जो हमारे मेकट्टर से 4 गुना ज़्यादा हाई लेवल का था, सोचो इसके टाइम पे क्या होगा, फटेगी या नहीं फटेगी, फट जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार ये आर्टिफैक्ट तो कमाल का है, लेकिन एक सेकंड, हल्का सा डर भी लगता है, गलती से मैंने अपने आप की फाड़ ली तो, या मैंने किसी अपने दोस्त की फाड़ दी तो, थोड़ा संभल के यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और जो डेमोन था जिसको अभी अभी मारा गोरिल्ला जैसा, उसके अंदर कोर था, कोरे निकाल लेता है। और हमारे मेन कट्टा के पास 4 चीज़ें, एक ऐनक, एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्टोन, एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी जो मिला था, और एक डेमन कोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेमन कोर भी लोग यूज़ करते हैं अपने कल्टीवेशन के लिए और स्पिरिचुअल भी यूज़ करते हैं, तो मैं दोनों में से कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा सेट वालों ने जो दिया था ना वो यूज़ करता हूँ। तो यूज़ करने के बाद कुछ खास लगता ही नहीं है कि है बड़ा लो लेवल का पिलता, चलो यार डेमन कोर यूज़ करता हूँ। तो जैसे डेमन कोर खाता है ना वो आके में पावर आने लगती है, तो हमारा मेन कट्टर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और आधे घंटे तक उसका लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से जो इम्प्योर चीज़ें थी ना वो निकल जाता है। और तुम्हारी बॉडी से जितनी इम्प्योर चीज़ें निकलेगी ना तुम्हारा उतना ज़्यादा ही फायदा होगा। तो हमारा मेन कट्टर तो खुश हो जाता कि वाह यार ये डेमन कोर तो बड़ा कमाल का निकल गया, नाइस यार, लेकिन एक ही था यार।
और मेरे पास है भी नहीं। तभी जैसे अपनी ऐना के पास आता है ना, तो छोटा सा स्पिरिचुअल स्टोन वो गायब हो चुका था, उसके बदले एक डेमन कोर था। तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आता है कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है, अभी अभी स्पिरिचुअल स्टोन मैंने उधर रखा था वो गायब है और डेमन कोर आ गया। अबे डेमन कोर तो मैंने खा लिया था ना, ये दूसरा डेमन कोर कहाँ से आया और स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ गया। तब इसकी दिमाग की बत्ती जलती है कि कहीं नहीं गया, वो जो स्पिरिचुअल स्टोन था ना वो डेमन कोर में कन्वर्ट यहाँ पर हो गया। किसके वजह से? ऐनक के वजह से। यानी ऐनक खाली बंदे लोग को मारता नहीं है बल्कि सामान को भी कन्वर्ट करके रख सकता है। ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एक सेकंड, घंटे का अच्छा है, ये फ्री में थोड़ी ना देगा, उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए और स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, महीने में एक बार एक ही मिलता है और अगला अगले महीने मिलेगा। यार जब मैं नॉर्मल आदमी था तब मैं गरीब आदमी था, जब मैं नौकर डिसाइपल बना मैं तो भी गरीब था और अब जब आउटर डिसाइपल बन गया मैं अभी भी गरीब हूँ। यार मैं कितना गरीब क्यों, लेकिन कुछ भी हो जाए इस ऐनक द्वारा मैं और कमाल का बनूंगा। और जो दूसरा डेमन कोर मिला था ना ये भी खा लेता है और ये खाने के बाद देख सकते हैं बॉडी में जो रिएक्शन होना स्टार्ट होता है ना, हमारा मेन कैरेक्टर तो बड़ा खुश हो जाता है और अपना लेवल अप स्टार्ट कर देता है और कुछ ही दिन के अंदर देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक दिन वो प्रैक्टिस कर ही रहा था उतने में अचानक से कोई बीस्ट अटैक कर देता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐनक सामने रख लेता है तो बीस्ट की गेंद फटती है और बीस्ट वहीं पे मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, अब वो बीस्ट कभी कोरे निकाल लेता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर समझ चुका है स्पिरिचुअल स्टोन या स्पिरिचुअल मोती वो ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन ये जो डेमन कोर है ना वो कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा ही काम आएगा। तो एक एक करके ये जंगल में जाता, डेमन लोग का शिकार करता और इनका स्पिरिचुअल कोर खा लेता। अब आते हैं एक महीने बाद जहाँ पे फाइनली वापस फिर से मिलने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड यहाँ पे था कि लेट मी सी अब क्या मिलने वाला है, यार मिल जा। तभी ध्यान जाता है गुंडागर्दी हो रही है, मारा मारी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे सेट में तो कॉमन ही है, लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं, मुझे दूर रहना चाहिए वरना साले मुझे भी पटक पटक के मारेंगे, मेरा सामान यहाँ पे चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो सुमड़ी से निकल जाता है, कोई नहीं देखता, हमारा मेन कैरेक्टर खुश और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पे पिल वगैरह मिल रहा था वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है मुझे लड़ाई वड़ाई में नहीं आना तो निकल पड़ता है। हाँ राइटर ने हमको पिल देते हुए दिखाया नहीं है लेकिन इस बार भी सारे बच्चे लोग को पिल मिल चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी पिल और स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया था और हमारे मेन कैरेक्टर ने वो जो है ना एक दो बच्चे लोग के ऊपर जो बड़े बदतमीज एक दूसरे को मारते रहते उन पर ट्राई भी मारा था कि कहीं उनकी भी गेंद फटेगी क्या, लेकिन उनकी नहीं फटती। इसका ये मतलब हुआ कि ये इंसानों पर शायद काम नहीं आता, खाली बिस्टों के ऊपर ही काम आता होगा। उतने में आगे से कोई आता हुआ दिखाई देता है और कहता है बच्चे रुक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो यार, कोई सीनियर हो क्या, शिट मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे लूटने तो नहीं ना आया है। और हमारे मेन कैरेक्टर का डर सच हो जाता है, वो वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर को लूटने ही आया था और कहता बच्चे ओ पिल और स्पिरिचुअल स्टोन मुझे दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मुझे अभी अभी यहाँ पे मिला ठीक है दे दूंगा। तो वो भी कहता गुड। उससे मुझे याद आया 2 एपिसोड पहले फीमेल एल्डर ने अपना गुफा तुमको रहने के लिए दिया था, अब से उस गुफा के अंदर मैं रहूंगा और मैं गुफा का मालिक हूँ, तू मेरा नौकर बन के रहना। मनी मन सोचता है भाई एल्डर्स का कोई भी घर हो वो घर स्पेशल होता है, ये लौंडे को जो घर मिला है ना वो भी स्पेशल होगा और ऐसे नुबड़े लोग उस घर में रहे तो लालच है यार इसके लिए अब से उस घर के अंदर मैं रहूंगा और इस लौंडे ने कुछ बोला तो मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड भाई वो तो एल्डर ने मुझे दिया था ना, आप ऐसे कैसे उस पर कब्जा कर सकते हो। वो भी कहता है यानी तो मुझे मना करेगा ये ले कुत्ते। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना अटैक कर देता है, जो उस कमीने को लगती है वो कमीना भी लगा मैं ये क्या हो गया, ये लौंडा कहाँ गायब हो गया। यार इसने जो अटैक किया ना वो लो लेवल के बंदे नहीं कर सकते, मिनिमम क्यूआई कंडीशन के सेकंड लेवल पे होना पड़ेगा, लेकिन ये तो अभी 1 महीने पहले ही स्टेट में आया था, 1 महीने के अंदर ये इतना हाई लेवल का कैसे बना। एक सेकेंड, उसी घर के अंदर रहते से मैंने बोला ना घर स्पेशल है, घर पक्का इसकी हेल्प कर रहा होगा। हाँ तो वो घर तो मेरा होके रहेगा। ये अपनी टेक्निक यूज करता है और हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगता है और कहता लौंडे तू चुपचाप अपना घर मुझे दे देता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने गलत किया, ये ले पंजा मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल उसके पंजे से बच जाता है और देख सकते हैं ये भेड़िया जैसा ये लोमड़ी जैसा दिखने वाला आदमी ये वही सीनियर है, ये उसकी कोई टेक्निक थी बिस्टिफिकेशन जिसमें वो बीस्ट जैसा बन जाता है और कहता देख रहा है ये बीस्ट जैसा फॉर्म, ये बीस्ट तुझे नोच लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड ये बीस्ट बन गया है और मेरा ऐनक वो बिस्टों पे काम आता है तो क्या ये ऐनक इसकी गेंद फाड़ सकता है।
ऐनक निकाल के सामने रख देता है और इस पे काम आता है। हुआ के में उसकी गेंद फटती है, लेकिन बाकी की तरह नहीं। बाकी बिस्टों का फटता था तो वो मर जाते थे, ये मरता नहीं, इसको बस दर्द होता है। वो भी कहता है यार गेंद फट गई, अबे क्या किया तूने। हमारा मेन कट्टा बिल्ला काम कर रहा है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है लेकिन काम कर रहा है। ये देखो यार सीनियर, मुझसे दूर रहो, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मेरे पीछे मत आओ। वो भी कहता साले मैं तेरी जान निकालूंगा, तू कर क्या रहा है मेरे पिछवाड़े में, इतना दर्द काहे को हो रहा है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, तू नहीं जानता मेरा फैमिली कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मुझे जानना भी नहीं है यार, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। वो भी कहता मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तेरे पूरे खानदान को, मार डालूंगा तेरे बीवी बच्चे सबको मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मेरे कोई बीवी बच्चे भी नहीं है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, लगता है फिर से आपकी फाड़नी पड़ेगी। और फाड़ता है। वो भी कहता नहीं नहीं नहीं, अरे मत अरे मत, फट रही है, अरे फट गई, खून निकलेगा। हाँ तो वाकई में खून निकल जाता है और वो मर जाता है। यानी हमारे मेन कट्टा ने किसी की जान ले ली पहली बार। हमारा मेन कट्टा भी लग फक, मैंने 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 किसी आदमी को मार डाला यार, मैंने किसी का मर्डर यहाँ पे कर दिया, मैं भी इन कमीनों की तरह किसी की जान निकालने लग गया यार। हाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी, साला मेरे पीछे ही पड़ गया था तो सदमे में आकर अपने घर पे बैठा हुआ था। और कहता मैंने गलत किया या नहीं, क्योंकि गलत आदमी वो भी था, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे जान से मार डालता और मुझे मरना नहीं है। लेकिन तो भी यार टेंशन तो हो रहा है भाई दबे, उसके पास क्या क्या आइटम है। तो जैसे उसका बटन ओपन करके देखता है तो 60-8 स्पिरिचुअल स्टोन, 6-7 और वो अपना पिल भी था, तलवार वगैरह और न जाने क्या कुछ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तलवार तो बड़ा सही है, और ये क्या है छोटा सा हड्डी का टुकड़ा होगा भाई कोई हड्डी का। और वो बीस्ट में बन गया था, ठाइंगोडो बीस्ट में बना। वरना और एक सेकंड, मैं बीस्ट नहीं बनूंगा, मुझे उसकी टेक्निक नहीं सीखना, वरना गलती से अपने ऐनक से मैं अपना ही फटवा लूंगा। फिर अपना हमारा मेन कट्टर उसका जितना भी स्पिरिचुअल स्टोन था ना उसको लेता है और सारे स्पिरिचुअल स्टोन को डेमन कोर में कन्वर्ट करने के लिए रख देता है। लेकिन आधा घंटा होने के बाद भी चेंज ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, पिछले बार तो ऑटोमेटिक हो गया था, इस बार क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जाना, मुझे डेमन कोर चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हमारा मेन कट्टर दूसरा रख देता है, दो रखता है, और जैसे रखता है ना वो दोनों का दोनों अंदर चल जाता है और वो दोनों कन्वर्ट हो जाता है फाइनली कोर के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैं समझ गया कैसे यहाँ पर होगा, एक से काम नहीं चलेगा, दो यहाँ पे चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा एक एक करके सारे के सारे कोर को खा लेता है और कोर को खाने के बाद अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। अगले दिन की बारी आती है जहाँ पे हमारा मेन कट्टा का कल्टीवेशन पूरा होता है और इसकी जो टेक्निक थी वो इम्प्रूव हो जाता है, प्लस इसका लेवल अप भी होता है कि वही कंडीशन के सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार जैसे जैसा टाइम गुजरे जा रहा है वैसे वैसे मेरा पावर यहाँ पे बढ़े जा रहा है। और एक टेक्निक है सरपेंट टेक्निक, वही जिसे अटैक करता है, जो टेक्निक इसका इंप्रूव हुआ था। और क्या टेक्निक यहाँ पर मज़ा ही आ गया। हाँ ये छोटा सा पिल बचा हुआ है, ये पिल खाने के बाद भी कुछ असर वसर तो यहाँ पे होता भी नहीं है। चलो कोई नहीं यार, बाय द वे मोटे से जाके मिल लेता हूँ, मोटे से मिला नहीं हूँ। हाँ बात है भाई मोटे की ओर, जहाँ पे मोटा क्या बोलते हैं लकड़ी काट रहा था गुस्से में और कहता काट डालूंगा, फट डालूंगा, मुंह में दे दूंगा ये वो है। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो गया, ये मोटा इतना पगला क्यों रहा है। मोटा काटते काटते थक जाता है और ज़मीन पे पड़ जाता है और कहता साले ने मेरी बीबी किडनैप कर लिया, मेरे मोमोज चोरी कर लिए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो गया इस मोटे को। अभी ये मोटा सपने में लकड़ी काट रहा था, सपना देख रहा था। मैंने बोला ना मोटे के पास गंदी बीमारी है, और याद है ना सपने में वो जो चीज़ दिखता है वो सबको खाने लगता है, तो खा खा के उसका जो दांत है ना वो बड़ा तेज यहाँ पर हो गया है, ये किसी को भी नोच खाएगा। उतने में मोटा जग जाता है और कहता है ओ माय गॉड कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ, चिकन खाएगा। वो भी कहता अरे मेरे भाई तू कैसा है 1 महीने बाद मुलाकात हो रही है भाई, मैं कितना तुझे याद करता था, तेरे याद में मैंने कितनी मुट्ठी मारी। हमारा मेन कट्टा भी लगा बे तू गे है क्या, कैसी अपमानजनक बातें करता रहता है, और तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चालू है आजकल। वो भी कहता मेरा कल्टीवेशन जैसा होना चाहिए वैसा ही है भाई, कुछ खास पावर वावर बढ़ती नहीं, बस मेरे जो दांत है ना दांत का पावर बढ़ता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे पिल चाहिए क्या। वो भी कहता भाई तू खुद गरीब आदमी है, मुझे कहाँ से देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी है मेरे पास, ये रख ले। वो भी कहता शुक्रिया यार, कभी और मिलते आते रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या आता रहूँगा मिलने के लिए। और कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा वापस जा रहा था तो रास्ते में 2 लोग दिखाई देते हैं। एक कोई सीनियर यहाँ पे था वांग नाम का, और जूनियर एक था। जूनियर भी कहता वाह सीनियर आपका कल्टीवेशन कहीं इंप्रूव हो रहा है, मैंने सुना 1 साल के अंदर इनर सेट में जाने का कंपटीशन स्टार्ट होगा, जो भी उस कंपटीशन में बढ़िया करेगा ना वो कंपटीशन इससे पास होकर इनर सेट का डिसाइपल बन सकता है। फिर तो बाकी वो सीनियर लड़का और सीनियर लड़के को भी सरपास कर सकते हो।
तो ये सीनियर भी कहता रहे ना यार वो लड़की बड़ी कमाल की है, टैलेंटेड है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और लड़के का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और लौंडे तू मेरा रिस्पेक्ट कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या सीनियर नमस्कार। सीनियर भी लाइक गुड गुड, और सीनियर है ना सब उड़ उड़ के जा रहा था, उसके पैर जमीन पे नहीं थे, हवा में थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार कितना कूल सीनियर है। नाम क्या था इसका, नाम क्या था वांगिन का नाम है। बड़े सही आदमी है यार। QI कंडीशन के छठे लेवल पर है, मैं तो थर्ड पर हूँ, मेरे से 2 गुना ज़्यादा हाई है। मैं अगर QI कंडीशन के 5वें लेवल पे चल गया ना तो शायद मैं भी ऐसे हवा में उड़ सकता हूँ यार। फिर तो अपना लेवल अप तेज करना पड़ेगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा मोटिवेटेड हो जाता है किसी सीनियर को देखकर, और कल्टीवेशन के लिए लोअर कल्टीवेशन पॉइंट की ओर आ जाता है। ये वैसा एरिया जिस एरिया के अंदर QI कंडीशन के 1 2 3 लेवल के बंदे आते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन 4 और 5 लेवल के बंदे ज़बरदस्ती घुस आते हैं ताकि 1 2 लेवल वाले बंदों को मार कर लूट सके। और हमारे मेन कट्टा को मालूम था कि लूटा पार्टी होती है, जिसके चक्कर में मेरी फटती थी आने में। लेकिन आज जब मैं 3rd लेवल पे आ चुका हूँ तो हिम्मत रख के मैं आया हूँ। वैसे पीछे ध्यान जाता है, लड़ाई हो रही है, मार काट हो रही है। मम्मी रे, आते ही देखो मुसीबत आ गया यार। अबे चैन से क्या गरीब आदमी है, दुनिया में जी भी नहीं सकता कि अपना कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। आप ही बोलो कल्टीवेशन करने का हक हमको है कि नहीं है। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, पैसे कमाने का प्रॉब्लम से सलूशन मुझे मिल गया। तो हमारा मेन कट्टा पिल के वाले दुकान में आता है, और हमारे मेन कट्टा के पास ना जो लो लेवल का पिल था जो यूज़ नहीं करता क्योंकि काम का ही नहीं है, डेमन कोर यूज़ कर लेता है। तो लो लेवल के पिल को बेचकर वो कई सारे अलग अलग पिल बाई कर लेता है और उसी एरिया में आ जाता है। और उस एरिया के अंदर यानी अपना जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, कमीना जो मार रहा था वो भी कहता लौंडे मेरे हाथों से मारा जाएगा। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता पाईजान 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 पाईजान, काहे लड़ते हो, नहीं मुझे बताओ यार काहे लड़ते हो, लड़ाई वड़ाई करने में क्या जाता है। उससे मुझे याद आया लौंडे तुम जिसको चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन मेरे पास चोट रोको दवा है जिससे तुम्हारा चोट एक बार में ठीक हो जाएगा, और बदले में मैं तुमसे ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहा, बस एक स्पिरिचुअल स्टोन। उन दोनों में से किसी को विश्वास ही नहीं होता कि वाट क्या बक रहा है। मार्केट में उसकी कीमत 10 स्पिरिचुअल स्टोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार्केट की बात अलग है, मैं मार्केट वाला नहीं बेचता, मैं तो बस ऐवे ही बेच लेता हूँ, एक ज़्यादा नहीं, बस एक यहाँ पर है, लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ सौदा करो, फायदा ही फायदा होगा। वो भी कहता कमीने तू बकवास कर रहा है, पहले इसको मारूंगा फिर तेरी जान निकालूंगा। और लड़का कहता कि ना भाई मुझे चाहिए, मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये ले ले, जैसे देता है ना तो उसका सारा का सारा चोट रिकवर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड लाओ पैसे, वो भी कहता ये ले पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। और कमीने लौंडे को गुस्सा आता है कि भाई इधर लड़ाई हो रही है और तुम धंधा पानी कर रहे हो, मारूंगा तुम्हें। लेकिन जिसको चोट लगी थी अब उसका चोट ठीक हो गया तो एकदम रिकवर हो चुका था, उसी कमीने को मारता है और कमीने की जान निकाल लेता है, और कहता है साले तेरी ऐसी की तैसी, पिछले बार धोखे से मारा था लेकिन इस बार मुझे धोखे से नहीं मार सकता तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या भैया, फालतू में लड़ाई करने से अच्छा यहाँ पे बिजनेस ही कर लेते हैं, सही होता। लेकिन अभी भी मौका है, ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्टोन और तुम भी अपना चोट यहाँ पे ठीक कर सकते हो, बस एक यार, बस एक। तो वो लड़का भी कहता है अभी तू उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं क्यों इसकी हेल्प ना करूं। अच्छा ये तुम्हारा दुश्मन इसके लिए, देखो तुम लोग दुश्मन हो गए, तुम लोग आपस में लड़ो, आई डोंट केयर, मैं तो धंधे वाला हूँ, मैं तो बस धंधा यहाँ पे करूंगा। और वो लौंडा भी मान जाता, ले बेटा एक स्पिरिचुअल स्टोन है, मुझे दवा दे दे। वो भी दवा लेता है, दोनों का चोट रिकवर, और दोनों बीसी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा मेन कट्टा निकल पड़ता है कि लड़ो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे क्या, मेरा तो धंधा पानी हो गया। भाई गजब आदमी है, लड़ रहे थे उनको ठीक किया, वापस वो दोनों लड़ रहे, इसने पैसा यहाँ पे कमा लिया। और हमारा मेन कट्टर हर जगह सेम कांड ही करता है, लिटरली जहाँ जाता है वहाँ वैसा ही करता है, और ऐसा करते 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 पूरा दिन निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मजा ही आ गया, भाई बढ़िया है बढ़िया है। उतने में एक बंदा जिसको पहले लड़ रहा था वो भड़क जाता, पीछे से आके अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल उसके अटैक से बच जाता है और कहता हो मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो चुपचाप पील का धंधा पानी कर रहा हूँ। हाँ बड़ा आया था साला मेरे को रोकने वाला, चल भाई तू मरी गया, अल्लाह तेरा सारा सामान मुझे दे दे। उसको भी लूट लेता है, उसको लूट कर और बाकी लोग को बेच बेच कर मैंने टोटल 53 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे कमा लिया है। ये हुई ना बात। अब जो मेरा डेमन कोर है, मैं डेमन कोर को और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एनक द्वारा। उससे मुझे याद आया उस लौंडे के बटवे में मुझे गुलाबी कलर का पिल यहाँ पे मिला था, देखने में कितना सुंदर यहाँ पर है यार। ये जो पिल है ना, इस पिल से बंदे लोग जवान होते हैं, अपने बुढ़ापे को थोड़ा समय के लिए रोक सकते हैं यार। ये पिल को अगर मैंने मार्केट में बेचा यार, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा, इससे और पैसा कमाऊंगा। उतने में घर के अंदर कोई तो आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है, ए एल्डर का घर है, बिना परमिशन से नहीं आ सकते।
तो वही एल्डर आई हुई थी, एल्डर लू नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे एल्डर लू शाओ कैसी हो यार। वो भी कहती है वेल इधर कोई है क्या, चलो कोई नहीं है बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग बाय। अरे आई और ऐसी जा रही हो, अरे कुछ तो बोलो। वो भी कहती ना ना मैं सिकुलेशन में जा रही हूँ, पता नहीं कब यहाँ पर आऊँगी। सिकुलेशन का रास्ता आगे से जाता है, इसी घर के अंदर से जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग है, अब इस घर में सिकुलेशन का भी कोई रास्ता था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अब आते भाई 2-4 दिन बाद जहाँ पे वो सिकुलेशन से बाहर आ चुकी थी और घूम रही थी। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता सीनियर सीनियर। अरे उससे मुझे याद आया आप इतनी सुंदर हो, इतनी जवान हो, और हर किसी को अपनी सुंदरता मेंटेन करनी चाहिए। तो मेरे पास ये सुंदरता मेंटेन करने की पील है, प्लीज़ यार ये पील ले लो ना, पील ले लो ना प्लीज़। वो भी कहती है कि वेल मैम ठीक है लाओ, शुक्रिया मुझे देने के लिए। यार ये पिल वाकई में बड़ा कमाल का है, और तुम जैसे बंदों के लिए भी बड़ा काम यहाँ पर आता। कल्टीवेशन वगैरह भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे दे दिया, शुक्रिया। जाओ अपने कल्टीवेशन पे फोकस करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, आपका ये ज्ञान यहाँ पे नहीं भूलूंगा। वो भी कहती है गुड गुड गुड, बदले में मेरी ओर से ये टोकन यहाँ पे ले लो, ये टाइप का मैजिकल आर्टिफैक्ट यहाँ पर है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया यार सीनियर, मैं आपका एहसान नहीं बोलूँगा, पहले आपने घर दे दिया और अब आपने मुझे ये दे दिया। वो भी कहती है ठीक है ज़्यादा ध्यान मत दें, चल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेट्स गो। हमारे मेन कट्टा को मालूम है अगर यहाँ पे जिंदा रहना है तो धंधे पानी करो और किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को अपने टीम में ले लो। तो पहले भी एक पिल दिया था, आज भी एक पिल दे दिया, तो मैडम जी एकदम सपोर्टर टाइप की बन जाएगी, और जब जब मुसीबत आएगा तो मैडम जी मुझे सपोर्ट कर लेगी। और सेठ का बुढ़ा है एल्डर ये सब कुछ देख रहा था और कहता मानना ही पड़ेगा भाई, ये लौंडा वाकई में चलाक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन चलाक बहुत ज़्यादा है। ये देखना सेठ में लंबा जिएगा और कुछ बढ़िया करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टे ने जड़ी बूटी और पिल बेचने का धंधा स्टार्ट कर दिया था, और ये धंधा कुछ ही दिनों के अंदर बड़ा फेमस हो जाता है। सेठ के बच्चे बच्चे बात कर रहे हैं कि तुमने सुना वो जो नया नया लड़का यहाँ पर आया है, भाई क्या लड़का यहाँ पर है, क्यूआई कंडीशन के 3rd लेवल पे भी जा चुका है और पिल वगैरह बेच रहा है और पिल बेच के पैसे कमा रहा है। बंदे लोग आपस में लड़ते हैं, 2 बंदे लड़ते हैं, दोनों को चोट लगता है और ये दोनों को पिल यहाँ पे बेच लेता है, और धीरे धीरे ये बातें पूरी फैल जाती है। और ये भी बातें आती है कि एक सीनियर लड़की है ना, सीनियर शाओ, उसके साथ घूम रहा था। मैडम जी ने अपना पिल भी दिया और मैडम जी ने अपना घर भी रहने को दिया है। यार क्या औरत यहाँ पर है, काश ऐसी औरत मुझे भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। मुझे तो ऐसा लगता है दोनों मिलकर डुओ कल्टीवेशन भी करते होंगे, और ऐसी ना जाने कौन कौन सी बातें उनके बारे में फैल जाती हैं। तो एक लड़का जिसको हमारे मेन कट्टा ने बड़ा परेशान किया था, वो आता है अपने किसी कज़न से मिलने और कहता है कज़न लू सुनो ना। कज़न भी अंदर से कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहता यार एक लड़का है मेंग हाउ जिसका नाम है, बड़ा कमीना आदमी है, उसने माउंटेन के पास एक दुकान ओपन कर लिया है और उसी दुकान द्वारा वो पिल वगैरह बेचता है और साले ने बड़ा फ़ायदा कर लिया। वो भी कहता व्हाट पिल वगैरह मजाक है क्या। वो भी कहता नहीं मजाक यहाँ पे नहीं है, क्यूआई कंडीशन के 3rd लेवल का बंदा है और लोगों को चोट लगती है ये जाके पिल बेच देता है, मेरे दुश्मन को पिल देता है, फिर मुझे चोट लगती है तो मुझे भी पिल यहाँ पे बेचता है, और चोट लगी है तो सबको चोट ठीक करने को होता है, तो ना चाहते हुए भी पिल ले ही लेते हैं। तो भाई कुछ करो ना यार। वो भी कहता ठीक है तुम जाओ, और हाँ प्लीज़ हम दोनों कज़न हैं, ये किसी और को मत बताना, शू शू निकलो। वो भी कहता या। तो ये लड़के के दिमाग में आता है कि पिल बेच रहा है, यार देखा जाए तो सही है ना, जब बंदे आपस में लड़ते हैं तो उनको कुछ भी करके अपना चोट ठीक करने को होता है, वैसे में तुम ले जाकर पिल दोगे ना तो क्यों ना कितना पैसा रहे, उनको देने का मन करेगा, वो पिल यहाँ पे लेंगे ही। तो ये धंधा करने का बड़ा सही तरीका है, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, चलो यार मैं भी ये धंधा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अगले दिन से ये भी सेम धंधा स्टार्ट कर लेता है पिल बेचने का। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार ये दुनिया की रीत है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है जैसे उसका बिजनेस चलता है ना कोई कॉपी कैट आ जाता है, लो यार मेरा भी कोई कॉपी कैट आ गया। उतने में 2 बंदे वो आपस में लड़ रहे थे और दोनों को भर भर के चोट लगता है। तो एक बंदे को हमारा मेन कट्टर पिल बेचने लगता है और दूसरे बंदे को दूसरा पिल बेचने लगता है। बोला भी जाता हो 2 धंधे वाले हो, लाओ तुम पिल दे दो, लाओ तुम भी पिल यहाँ पे दे दो। और ऐसा करते करते दोपहर हो जाती है। हमारे मेन कट्टा को काफ़ी कमी पैसा मिला था, वो भी कहता फक जब से वो कमीना आया है ना ज़्यादातर लोग उसी से ले रहे हैं और मेरा धंधा ही चौपट यहाँ पर हो गया। चलो कोई नहीं यार, तो भी बढ़िया कमा लिया। वो दूसरे कमीने की ओर आते हैं, उसने भी पैसा कमा लिया, वो भी कहता वाह यार क्या बात है यार इतना पैसा कमा लिया। लेकिन उस लौंडे से भी बहुत सारे बच्चे लोग पिल बाय करते हैं। एक काम करूंगा उस लौंडे को 2-3 दिन और बिजनेस करने देता हूँ, उसको देख देख के कॉपी करूंगा और 3 या 4 दिन बाद उसको धमकी दूंगा, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो उसको जान से मार डालूंगा। अगले दिन की बारी आती है जब वो लिटरली लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और कहता पिल ले लो वरना मार डालूंगा। वो लोग भी कहते ले रहे हैं।
हमारा मेन कट्टा भी लखा है। अबे ये तो गुंडागर्दी है, ये कोई धंधा बंदा यहाँ पे नहीं हुआ। तीसरे दिन की बारी आती है जब हमारे मेन कट्टे से कोई पी बाई नहीं करता, क्योंकि बाकी लोग को डरा धमका कर वो लौंडा पील बेच ही दे रहा है, तो हमारे मेन कट्टा के पास भला कोई क्यों लेने आएगा। अब चौथे दिन की बारी आती है जब वो हमारे मेन कट्टा को धमकाने आ जाता है और कहता है सुन, आज तेरे बिजनेस का आखिरी दिन है, निकल यहाँ से, वरना मैं तेरा कल्टीवेशन बेस ही बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अगले दिन भी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। ये लोग भी कहते क्या हुआ, आज बैठ के कल्टीवेशन कर रहे हैं, पिल नहीं बेच रहा। दूसरा भी कहता याद, एक नया नया सीनियर जिसने धंधा स्टार्ट किया है, उसने इसको धमकी दी है कि आज के बाद पिल कभी मत बेचना, अगर तूने पिल बेचा मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो शायद डर के मारे पिल नहीं बेच रहा होगा, लेकिन उसने ये भी धमकी दी थी इस एरिया में आना ही मत। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आ गया ना, तो एकदम गुस्से के मारे अटैक करने आ जाता है और कहता साले कुत्ते के बच्चे, तुझे मना किया था ना मत इधर आ, लेकिन तो भी तू आ गया, लड़ाई होगी। तलवार निकाल लेता है। ऑडियंस भी कहती, ओ माय गॉड, साले ने तलवार निकाल लिया, अपने स्पेशल स्वॉर्ड, अब होगा द बैटल ऑफ बास्टर्ड। हाँ, तो दोनों अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी तलवार चलाता है, लेकिन क्या इस बैटल के अंदर हमारे मेन कट्टा के तलवार के टुकड़े नहीं होते, दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। वो भी कहता साला तू तू क्यूआई कंडीशन के चौथे लेवल पर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, मैं क्यूआई कंडीशन के चौथे लेवल पर आ गया, क्योंकि कल रात का सीन दिखाया जाता है जब हमारे मेन कट्टा ने ठान लिया था कि कोई आए मुझे धमकी दे के चल जाए और मैं चुपचाप धमकी यहाँ पे ले लूँ। बिल्कुल भी ना, धंधा मैंने स्टार्ट किया था, धंधे का मालिक मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपना लेवल अप करूँगा और कल उसको मारूंगा। तो हमारे मेन कट्टा ने जो भी स्पिरिचुअल स्टोन जमा किया था और सबको पिल में कन्वर्ट करता है और एक एक करके सारे के सारे पिल खा जाता है और रात भर दबा के मेहनत करता है, दबा के कल्टीवेशन करता है और सुबह तक उसका लेवल अप हो जाता है। तो सीनियर से भी कहता हूँ कि ठीक है, अब तू हार मानेगा या फिर मरना पसंद करेगा। वो भी कहता हो तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं सीनियर हूँ। बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड, ये लौंडा क्यूआई कंडीशन के चौथे लेवल पे जा चुका है। अबे कुछ ही महीने पहले तो सेट में आया था, इसने तो आधे से ज्यादा बंदे लोग को सरपास भी कर दिया इतना जल्दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लाडले, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोल हार मानना चाहेगा या मरना पसंद करेगा। लेकिन वो अटैक कर देता है हमारे मेन कट्टा पे धोखे से, और इसी धोखे के चक्कर में हमारे मेन कट्टा का स्वॉर्ड टूट जाता है। तो अपोनेंट भी कहता ले तेरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, अब बिना स्वॉर्ड का तू कैसे लड़ेगा, साले भले तेरा लेवल हाई हो गया है लेकिन मैं तो भी तेरा सीनियर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे तूने एक स्वॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है, लेकिन मेरे पास और भी कई सारे स्वॉर्ड है, 6-7 स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो जो स्पिरिचुअल स्टोन और है ना के ना, उसके द्वारा खाली पिल को नहीं बल्कि किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है। तो हमारे मेन कट्टा ने स्वॉर्ड को कॉपी करके रख लिया है और ये सारे स्वॉर्ड से एक बार में अटैक करवा देता है। तो वो लड़का भी अटैक करता है, लेकिन इस बार लड़के के स्वॉर्ड के टुकड़े ही टुकड़े हो जाते हैं। ऑडियंस भी कहती भाई यार ये लौंडा बड़ा स्पेशल है, इसके टुकड़े हुए तो सामने वाले का भी टुकड़ा टुकड़ा इसने कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लाडले 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 लाडले, अब तेरा स्वॉर्ड भी यहाँ पे टूट चुका है, अब तू क्या घुइयां से लड़ेगा, भला तो इसी में कि हार मान जा। वो भी कहता ना ना, एक चीज अभी भी मेरे पास है, तो एक आखिरी चीज यूज करने वाला था। बाकी लोग भी कहते नो वे, अगर इसने वो यूज कर लिया तो हमारे पे भी मुसीबत आएगा, जान बचा हुआ दूर भागो। तो ये कोई आर्टिफैक्ट था बोतल वाला, देख सकते हैं ऐसा कोई बोतल बन जाता है और कहता है ये मेरा मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो मेरे सीनियर ने दिया था, और इस आर्टिफैक्ट में इतना दम है कि क्यूआई कंडीशन के चौथे लेवल के बंदे को भी आसानी से हरा सकते हैं, ये ले। इतना बोल के जोर से अटैक करता है और जैसे अटैक करता है ना तो ऐसा लगता है हमारा मेन कट्टर गया। बाकी लोग भी कहते मर गया ये जिंदा है, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कट्टर जिंदा था, क्योंकि याद है ना सीनियर ने हमारे मेन कट्टर को एक टोकन दिया था फीमेल एल्डर ने कि जब मुसीबत में होगा तो ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। उसी टोकन ने जान बचा लिया, अगर ना होता तो शायद मेरी मौत हो जाती। अपोनेंट को विश्वास नहीं होता कि अरे ऐसे कैसे, मेरे अटैक का असर क्यों नहीं हुआ, और इसका जो आर्टिफैक्ट है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है। इसी का फायदा उठा के हमारा मेन कट्टर अटैक करता है और आर्टिफैक्ट छीन लेता है और कहता ओ तो ये है वो आर्टिफैक्ट, वाकई में कमाल का है, अब से ये मेरा हो गया। अपोनेंट भी कहता है मेरे सीनियर हुआंग ने दिया है, अगर उनको पता चला कि तूने ये मुझसे छीन लिया है तो देखना वो गुस्से के मारे बहुत तुझे मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ भाई तू ऐसे अटैक करने आ गया और जब मैंने अटैक किया तेरी फट रही है। वो भी कहता कुछ भी फट नहीं रही तू, लेकिन यहाँ पे मुझे जान से भी नहीं मार सकता, हमारे सेट का रूल है इस एरिया में मर्डर नहीं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं तेरा मर्डर भी नहीं करूंगा, मैं भी तेरा कल्टीवेशन बेस ही बर्बाद करूंगा। वो भी कहता नहीं नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसका कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर देता है और उसका आर्टिफैक्ट लेके अपने घर पे आ जाता है। अब वो डाउट में था कि उसका तो मैंने कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर दिया, लेकिन उसका आर्टिफैक्ट अब इसका क्या करूं, अपने पास रखूं, नहीं यार फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। या फिर उसने बोला ये सीनियर वांग का है,
तो क्यों ना मैं सीनियर वांग को दे दूँ। यार सीनियर वांग को दूँ या ना दूँ, यार बड़ा डाउट यहाँ पे हो रहा है, साला समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सीनियर वांग देखा जाए पिछली बार मिला था, दिल के अच्छे आदमी यहाँ पे लगते हैं, तो मुझे लगता नहीं ये कुछ बुरा मानेंगे, तो रहने देता हूँ, आर्टिफैक्ट में अपने पास ही रखता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं पास में रखने से मुसीबत आएगा या फ़ायदा होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि आर्टिफैक्ट रख लेता हूँ, सीनियर वांग वैसे भी अच्छे आदमी है, इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। उतने में बाहर से किसी की आवाज़ आती है, हेलो हेलो सुनो ना यार, सीनियर वांग का मैं नौकर यहाँ पर हूँ, तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूँ, जल्दी से दरवाजा ओपन करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, वांग के बारे में सोच भी रहा था और वांग यहाँ पे चला आया। मुझे ऐसा लगता है ये वांग मुझे छोड़ेगा नहीं, आर्टिफैक्ट लेके ही मानेगा, तो आर्टिफैक्ट दे ही देता हूँ। भाई साहब सुनो ना, मुझे नींद आ रही है, बाहर से बोलो। वो भी कहता अच्छा नहीं, अभी सुनने में आया तुमने एक लौंडे का कल्टीवेशन बेस बर्बाद किया और उसका आर्टिफैक्ट भी ले लिया। उसने बोला होगा ये आर्टिफैक्ट सीनियर वांग ने दिया है, तो आर्टिफैक्ट सीनियर वांग को वापस चाहिए और प्लस तुम्हारी जान भी चाहिए। हाँ लेकिन वो दिल के अच्छे आदमी हैं, तुम्हारी जान नहीं निकालेंगे, तुम्हारा एक हाथ काटेंगे, तुम्हारा एक पैर काटेंगे और तुमको सेट से निकाल देंगे। हाँ तुम्हारे लिए यही ठीक होगा, तो कल आ जाना ये सब कुछ करने के लिए। हमारा में इकट्ठा मिला, क्या बक रहे हो अभी यार, ये तो गलत बात है ना। अबे सेठ का रूल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेठ के रूल में लिखा हुआ है जो भी जिसको मारेगा उसका सामान रख सकता है। वो भी कहता है वो लौंडे, ये सीनियर वांग का ऑर्डर है, और सीनियर वांग जो बोलते हैं ना वो ऑटोमेटिक ही रूल बन जाता है। कल चुपचाप आ जाना, भागने की कोशिश मत करना लाला, इतना बोल के वो चल जाता है। और हमारे में कट्टा की फटी हुई थी कि मम्मी रे ये क्या हो गया, मेरे को हाथ पैर काटने की धमकी यहाँ पे दे रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, भाग जाऊँ क्या, भाग जाऊँ क्या। लेकिन जैसे देखता है ना तो बाहर से दो नौकर वेट कर रहा था, तो नहीं भाग पाता। अगले दिन की बारी आती है, अपनी गुफा से बाहर आता है, नौकर बाहर ही था। वो भी कहता हो तू भागा नहीं, नहीं मुझे लगा तू रात में भाग जाएगा, तो मैंने पूरी रात तेरे पे नज़र यहाँ पे रखी, लकी है जो तू भागा नहीं, वरना कल रात को मारा जाता। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता या मैं पागल वागल नहीं हूँ। वो भी कहता ठीक है तुम जाओ सीनियर वांग के सामने रो लो गिड़गिड़ा लो, तो शायद वो तुमको माफ़ कर दे और तुम्हारा हाथ काटे या शायद तुम्हारा पैर यहाँ पे ना काटे। हमारे में इकट्ठा की थोड़ी और हालत ख़राब हो जाती है कि कुछ भी करो, कटने वाला तो पक्का यहाँ पर है, लेकिन डोंट वरी मैं अपने आप को बचाऊंगा। अब आते कुछ समय बाद जो हमारा मेन कट्टा मेन एरिया में आता है, जहाँ पे सीनियर वांग पहले से था और लोग सीनियर वांग की क्या चाट रहे थे कि सीनियर वांग आप ऐसे हो, सीनियर वांग आप ऐसे हो, सीनियर वांग आप कमाल के हो, सीनियर वांग आप मुंह में ले लो, सीनियर वांग मुंह में दे दो, और न जाने क्या क्या भांग भोसड़ा हो रहा था। तभी हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है, वांग देखता है और कहता आ गया, वो आर्टिफैक्ट चुपचाप मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा धीरे धीरे उसके पास में आता है और कहता है कि वेल हमारे सेट में रूल है, जो जिसको मारेगा उसका सामान खुद रख सकता है, कोई ले नहीं सकता। नौकर भी ले 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 ले, ले लाडले ने बगावत कर दी, अब वांग इसको छोड़ेंगे नहीं। वांग भी कहता अच्छा बेटे अब तू मेरे साथ बगावत यहाँ पे करेगा, लगता है तुझे मारना पड़ेगा। इतना बोल के अटैक कर देता है और हमारा मेन कट्टा जो आर्टिफैक्ट था ना सीनियर वाला, उससे अपने आप को बचा लेता है। लौंडा भी कहता हो नाइस आर्टिफैक्ट बेबे, लेकिन टूट जाएगा, तो लिटरली आर्टिफैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और हमारे मेन कट्टा की हालत खराब। वो भी कहता फक आर्टिफैक्ट भी टूट गया, अब मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा। सीनियर भी कहता है तेरी प्रोटेक्शन कोई नहीं करेगा, अब तू मरेगा। झटके से पकड़ लिया जाता है और वो जो आर्टिफैक्ट था वो बोतल वाला वो ले लेता है और कहता है चलो ये मिल गया, अब तेरा कल्टीवेशन बेस भी बर्बाद करूंगा, तेरी दोनों टांगे भी तोड़ूंगा और तेरा एक हाथ भी तोड़ दूंगा, 1 2 3। वो तोड़ने ही वाला था लेकिन उतने में बुढ़ा एल्डर आके बचा लेता है और कहता हो क्या बदतमीजी चालू है, तुझे आर्टिफैक्ट चाहिए था ना, तुझे तेरा आर्टिफैक्ट मिल गया ना, अब खत्म करिए सब। उसके टांग के पीछे क्यों पड़ा है। वो भी कहता रे बुढ़े जी आप कह रहे उसके चक्कर में छोड़ रहा हूँ, अगर कोई और होता ना तो उसका मैं सब कुछ यहाँ पे तोड़ देता। और वो चल जाता है। हमारा मेन कट्टा एकदम बेहोशी की हालत में सदमे में वहीं पे पड़ा हुआ है, पूरे जिस्म पे चोट लगी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक हालत खराब हो रखा है, चलने को भी बन नहीं रहा। जैसे तैसे चल चल कर अपने गुफा में आता है और गुफा के अंदर ही बेहोश हो जाता है। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टर वैसा को वैसा बेहोशी पड़ा था। तभी जो सीनियर शाओ वो सर्कुलेशन से बाहर आ जाती है और कहती हैं
अबे 15 दिन पहले सर्कुलेशन में गई थी, जब तक तुम्हारी हालत सही थी। अब तुम्हारी हालत पूरी खराब हो गई। चलो यार होश में आओ, उठो यार। तुम्हारा कल्टीवेशन उतना भी हाई लेवल का नहीं है। सुनने में आया मुझे तुमने वांग से पंगा ले लिया है। वांग हमारे सेट का वन ऑफ द बिगेस्ट जीनियर है, जीनियस है, जो कि क्यूआई कंडीशन के 7वें लेवल पर है और तुम चौथे पर हो। तुमसे 2 गुना लगभग आगे यहाँ पर है। और ये छोटा सा टोकन रखो, ये टोकन मैसेज है, टोकन है। जब जब मुसीबत में होगा बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हमारा में कट्टा भी कहते सीनियर है, मुझे वो बदला लेना है। अब बदला लेने के लिए मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा। अगर मुझे जल्दी से जल्दी क्यूआई कंडीशन के 7वें लेवल पे जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? वो भी कहते ये बच्चों का खेला नहीं है, मिनिमम 10 साल का टाइम लग जाएगा अगर तुमने दम लगा के मेहनत किया, अगर तुम जीनियस हो तो। वरना कितने सारे बच्चे लोग हैं जो कि क्यूआई कंडीशन के 5वें, 6ठे या 7वें लेवल पर ही खत्म हो जाते हैं, उसके आगे लेवल अप ही नहीं कर पाते हैं। मेहनत करो, शायद एक न एक दिन अचीव कर लोगे। और ध्यान रखना यार, मैं हूँ तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक हद तक। अगर तुम हद के बाहर चल जाओगे तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। हमारा में कट्टा भी लग शुक्रिया इतना मोटिवेशन देने के लिए। किताब पे ध्यान जाता है, जिस किताब पे लिखी हुई थी, अगर दुनिया में सर्वाइव करना है, बड़े बड़े सेट में टिकना है ना, तो तुम्हें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन हमारा में कट्टा अपने ब्लड से लिख देता है कि मैं दूसरों पे नहीं, अपने आप पे डिपेंड रहूंगा। अब आते हम कुछ दिनों बाद, हमारा मेक कट्टा का चोट ठीक हो चुका था, एकदम तैयार होके मार्केट में आया था तो मोटा दिखता है। मोटा भी कहता है हेलो भाई कैसे हो, कैसे हो, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना? अरे यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, बल्ले 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 बल्ले। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मोटे तू इधर आ गया। मोटा भी कहता यार मैं इधर आ गया। और बाकी और भी कई सारे लोग थे। हमारा मेक कट्टा भी कहता वो लोग कौन है? मोटा भी कहता रे ये सब मेरे रूममेट यहाँ पे थे, बड़े अजीब रूममेट है। साले 2 दिन सोए, बाद में कहते भाई हम नहीं सोने वाले। भाई डर तो ऐसे रहे जैसे कि मैं उनको खा जाऊंगा। हमारा में एक कट्टा भी लगे सच्ची में नींद में कुछ भी खाने लगता है तो लगता है नींद में उन पे अटैक किया होगा, इसलिए वो लोग इसके साथ अब रहना ही नहीं चाहते होंगे। फिर मोटा जाता है और जाके अपने लिए आर्टिफैक्ट लेकर आता है। क्या ना मोटा भी आउटर सेट का मेंबर बन चुका है ना? हाँ तो याद है हमारे मेन कट्टा को आर्टिफैक्ट चूज करने का मौका मिला था और गलती से उसने एनक चूज कर लिया। वैसे मोटे ने एक तलवार चूज किया था छोटा सा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है छोटा सा तलवार तूने क्यों चूज किया? वो भी कहता है जो मेरा दांत है ना, मेरे दांत में ऐसा उंगली करने में उंगली फंस जाती है तो ये तलवार से बढ़िया बनता है। हमारा मेन कट्टा भी लग सही आर्टिफैक्ट है। वैसे भी इसका बॉडी में जितनी पावर नहीं है जितना पावर इसके दांतों में है, तो इसके लिए ये सोडी बड़ा काम आएगा। ओके ठीक है, मालूम है ना स्पिरिचुअल स्टोन हर महीने मिलता है। वो भी कहता है या ये मिलता है, मैं लेकर आ जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है बाय, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मोटा भी कहता है या बाय बाय गुड नाइट। अब अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा कल्टीवेशन कर रहा था। मोटा उतने में भागते भागते आता है और कहता वाह मेरे दोस्त तू तो वाकई में चैंपियन है चैंपियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहता मैंने सुना तू धंधा करता पील का, वो क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार धंधा बंद हो गया। मोटा भी कहता यार डैट सो सैड। फिर ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम गुजरता है। अचानक से फिर मोटा आ जाता है एक दोस्त को लेकर और कहता सुन एक और मेंबर आउटर सेट का मेंबर बन गया, पहचाना हमारा ये दोस्त है। वो भी कहता हेलो सीनियर कैसे हो? तो हमारे मेक कट्टर को याद आता है अरे जब हमको किडनैप करके लाया गया था ना, मैं अकेलौता नहीं था, हम टोटल 4 लोग थे, एक मैं एक मोटा और एक लड़का और एक सेकंड अपना जो चौथा है उसका क्या हुआ? तो ये भी कहता हमारा चौथा वो मारा गया। ये लोग सुन के चौंक जाते वट हमारा एक दोस्त मारा गया, मगर कैसे? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो कैसे मारा गया बाद में पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में पता चला था कि हमारे मेन कट्टा का जो चौथा टीममेट है ना वो मर चुका है। तीसरा वाला बताता कैसे। एक दिन हम काम करने गए थे तो हम खाई पे थे, कोने पे थे और मैं ऑलमोस्ट गिरने वाला था, लेकिन उसने मेरी जगह ले ली और वो गिर गया, मैं जिंदा बच गया। उसके बाद मैं खाई के नीचे गया चेक करने के लिए। मैं 2 महीना लगातार यहाँ पे ढूंढा, मुझे बस कुछ हड्डियाँ मिली लेकिन उसकी लाश यहाँ पे नहीं मिली, शायद हड्डी बस बची होगी। मोटा भी कहता रे भाई ये जान के बुरा हुआ, वो हमारा टीममेट कितना अच्छा टीममेट हुआ करता था। वो तीसरा भी कहता यार मुझे काम पे जाना है, बाद में मिलूंगा बाय बाय, फटाक से निकल जाता है। मोटा भी कहता क्या यार थोड़ा बैठ के सदमे में आते दिल की बातें करते, ये तुरंत चला गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद उसको बात करने का मूड नहीं होगा। सबका अपना अपना मूड होता है, सबका अपना अपना मन होता है और सबके अपने अपने राज होते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई ना कोई तो राज है जो वो छुपा रहा है। मोटा भी कहता रहे यार क्यों छुपा रहा है, हमसे छुपाने की क्या बात थी। अब आते टोटल 3 महीने बाद
ये 3 महीना, पहले के कुछ दिन, फिर एक एक 2-2 महीना, मिला जुला कर 1 साल का टाइम गुजर चुका है हमारे मेन कैरेक्टर का आउटर सेट में आए हुए। और आज भी पिल देने की बारी थी। सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे, ये करेंगे वो करेंगे, आज भी पिल मिलेगा, पिल लेके पिछवाड़े में डालूंगा, छुपा लूंगा, खा लूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मोटे से एल्डर के बारे में पूछता है कि मैंने सुना वो जो एल्डर यहाँ पर है, अरे जिसने मुझे बचाया यहाँ पे था, अरे यार ओयंग उनका नाम था ना। वो भी कहता ना ओयंग नहीं, शायद कुछ और नाम होगा। क्या हुआ, क्यों पूछ रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, उन्होंने मुझे बचाया था, उनके बारे में भी अगर मैं ना पूछूं तो लालत है मेरे पे। उससे मुझे याद आया, वो जो सीनियर है उसने मुझे दिया तो ये टोकन कि मुसीबत में आओगे तो बुला यहाँ पे लेना। वाह यार, आई डोंट नो आएगी भी कि नहीं आएगी, चलो कोई ना यार, आज भी कोरी यहाँ पे मिलने वाला है। मोटा भी कहता यार फिर क्या करेगा, धंधा स्टार्ट करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार, पिछले बार स्टार्ट किया था, बड़ा मुसीबत हुआ। उतने में वही एल्डर आता है और कहता शांत हो जाओ, आज सबको पिल मिलेगा। आज वही स्पेशल पिल है जो एपिसोड 1 में भी हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था, लेकिन पिछले बार हमारा मेन कैरेक्टर लेने से घबरा रहा था, लेकिन इस बार हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड है क्योंकि अब उसको लेना है बदला। और बदले के लिए मुझे बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे ये पिल यहाँ पे चाहिए। सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे कि मार मार के ले लेंगे। बुड्ढा भी कहता हूँ कि ठीक है, तो ये जो पिल है ना, हम ज़्यादातर नए नए बच्चे लोग को देते हैं, और आज भी तुम में से एक नया नया बच्चा आया है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्मार्ट यहाँ पर है, उसी को देना चाहेंगे। हाँ तो भाई मोटे के बारे में कह रहा था, मोटे को दे देता है, लौंडे रख लो। मोटा भी लाइक व्हाट, अबे मुझे क्यों दिया जा रहा है, अबे सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, भाई 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 क्या करे, भाई 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 मुझे नहीं मरना भाई, मैंने तो अभी तक सेक्स भी नहीं किया है। उसमें उतने में सब लोग एकदम तैयार हो जाते लेने के लिए, हम लेंगे, ये मोटे हमको दे दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मोटे से ले लेता है और भागने लगता है और कहता सुन, तू रास्ते में चिल्ला कि मैंने पिल चोरी कर लिया और मैं चोरी करके भाग रहा हूँ, तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तू उतने में मेरे केव में चल जाना। मोटा भी कहता ठीक है। उतने में बाकी लोग भी कहते चोर चोर, पकड़ साले को, पकड़ साले को, कैसा भाग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मोटे को उठा के पटक कर अकेले भागने लगता है और मोटा चिल्लाने लगता है देखो चोर चोर, साले ने मेरा पिल चोरी कर लिया। हाँ तो सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर के डायरेक्शन में भागते हैं कि रुक जा साले, वो पिल मुझे दे दे। इधर मोटे को बुरा लगता, बेचारा मेरा दोस्त है, मेरे लिए सारी मुसीबत अपने ऊपर ले गया, भगवान प्लीज़ उसको सेफ यहाँ पे रखना। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जितना दूर हो सके उतना दूर जाता हूँ जहाँ पे बड़े बड़े बिस्ट होते हैं, तो ये बिस्टों के चक्कर में मेरे पे अटैक ना करेंगे। और रही बात मेरा क्या, अरे मेरे पास ऐनक है ना, मैं ऐनक से अपने आप को आसानी से बचा लूंगा। ये बिस्टों की गेंद फाड़ के रख देता है और सब लोग पीछा कर रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं भाई ये लड़का पागल वागल है क्या, ये खतरनाक जंगल के एरिया में जा रहा है, उस जंगल के एरिया में बिस्टी बिस्ट होते हैं, अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, हम जाते हैं, वो मेन एरिया में नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा, हम बाहर से पकड़ लेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मेन एरिया में जा चुका था, इनको दिखाई भी नहीं देता किधर गया। उतने में एक टाइगर दिखाई देता है जिससे टाइगर की फटी पड़ी थी, यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको मार दिया। ये लोग भी कहते बाप रे ये टाइगर कहाँ से आ गया, और किसी ने इसको मार भी दिया है और इसकी बॉडी के अंदर से डेमन कोर भी निकाल लिया है। उतने में आगे ध्यान जाता है, आगे 2-3 और लाशें पड़ी हुई है। ये लोग और डर जाते क्या रे, इतना जल्दी कौन है जो सबको यहाँ पे मारे जा रहा है, और ये सारे बॉडी के अंदर से कोर निकला हुआ है, इतना जल्दी मारना फिर कोर भी लेना, क्योंकि बॉडी एकदम फ्रेश है, ऐसा लग रहा है कुछ ही मिनट पहले किसी ने मारा है। वो लड़के ने तो नहीं ना मारा, ना वो लड़का इतना स्ट्रांग भी नहीं है जो कि इतना जल्दी इतने सबको यहाँ पे मार दें। और उस लड़के के पास पील है जो पील हमको चाहिए, चलो आगे। तो वो लोग और आगे जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी और आगे ही भाग रहा था ऐनक निकाल कर, ताकि कोई बीस्ट गलती से भी आ जाए ना तो मर जाए, और सारा कोर उसने कलेक्ट कर लिया था। उतने में अचानक से एक तलवार आती है, हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलवार निकाल लेता है और तलवार पे खड़ा होकर उड़ कर भागने लगता है। वो लोग भी कहते एक सेकेंड, तलवार पर उड़ के जा रहा है, अरे ये तो मिनिमम क्यूआई कंडीशन के 4थे लेवल के बंदे कर सकते हैं, भैया 4थे लेवल पे कब चला गया। चलो कोई ना यार, हम अभी भी पीछा करेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उतने में काफ़ी आगे भाग चुका था। वो बेशरम और कमीने नलायक लोग अभी भी पीछा किए जा रहे हैं और कहता कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम थोड़ा पीछा और करेंगे फिर काम पूरा हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में रास्ते में एनर्जी पिल खाया जा रहा था ताकि उसका पावर रिकवर होता रहे और भागने में भी आसानी यहाँ पर हो जाए। एक बार बस क्यूआई रिफाइनिंग के 5वें लेवल पे चल जाऊं, फिर इन सबको देख लूंगा, और फिर बहुत ही जल्दी वो जो वांग है जिसने सरेआम मेरा इतना अपमान किया है उससे भी तो बदला लेना है। उतने में वो कमीने एकदम पास में आ जाते हैं और कहता लौंडे कहाँ जा रहा है, वो पिल चुपचाप मुझे दे दे वरना मारा जाएगा। दूसरा भी कहता ना मैं उसको मार के लूंगा, तो वो भी अटैक कर देता है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे 2-2 अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलवार निकालकर उन सबकी ओर फेंक देता है। ये लोग भी कहते एक सेकंड, इतना सारा तलवार तेरे पास कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तलवार ब्लास्ट हो जा।
तलवार को ब्लास्ट करके उनके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। इन सबको विश्वास ही नहीं होता कि भाई एक तलवार मिलना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और इस गरीब के पास इतने सारे तलवार है यार, इतना तो अमीर लोग के पास भी नहीं होता। इस लौंडे के पास इतना तलवार आया तो आया कैसे? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हमारा मेन कट्टा भागे जा रहा है, वो लोग पीछा किए जा रहे हैं और अटैक पे अटैक हो रहा है, और तलवार से हमारा मेन कट्टा सारे अटैक को खत्म करता है ना। तो ये लोग भी कहते हैं बस करो यार, इतने गरीब के पास इतना सारा स्वॉर्ड देख के मुझे भी विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। इतना देर से पीछा कर करके मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आराम करने का मन कर रहा है। उतने में अचानक से एक बीस्ट उन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन लो लेवल का बीस्ट था। वो भी कहता है भाड़ में जा बे साले, इतना बोल के मार देता है। लेकिन क्या दूसरा बीस्ट भी आ जाता है, ये भी कहता है इतना सारा बीस्ट एक बार में आ गया। वो लौंडा जो कि हमसे आगे भाग रहा है उसके पीछे बीस्ट पड़ा ही नहीं, और लौंडा आगे भाग जाएगा। अबे बीस्टों को मार के जल्दी से पीछा कर। हमारा मेन कट्टा भी देखते चलो यार, जो भी बीस्ट मेरे बीच में आए थे वो तो ऑटोमेटिक मर गए, जो बच्चे कुछ बीस्ट है ना वो दुश्मन लोग के पीछे यहाँ पे पड़ गए। ऐनक निकाल लेता हूँ ताकि और भी बीस्ट आए तो उनको यहाँ पे मार सकूँ और उनका कोड भी ले सकूँ। स्पेशल पिल मेरे पास है, उनका कोड यूज़ करूँगा और दोनों को मिला के लेवल अप करूँगा ना, तो आज के आज ही QI कंडीशन के 5वें लेवल पे आसानी से आ सकता हूँ। उतने में पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है किसी बीस्ट की, और ये चिल्लाने से ही समझ जाता है ये किसी छोटे मोटे का नहीं बल्कि बीस्ट किंग का है, यानी कोई उनका लॉर्ड होगा। तो वाकई में कोई हाई लेवल का बीस्ट अटैक करने आता है, लेकिन ऐनक देखते ही हालत ही खराब हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड, अरे यार ये तुम अटैक मत करो मेरे ऊपर, मेरे पास ऐनक यहाँ पर है, मैं ऐनक से तुम्हारा पिछवाड़ा यहाँ पे फाड़ दूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगला जो आएगा ना वो लास्ट होने वाला है। तो कुछ भी हो जाए उस एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड में देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो पूरा जोश में रेडी था, और जो बाकी गुंडे लोग पीछे पड़े हुए थे उनकी तो फटी पड़ी थी, क्योंकि बिस्टों के साथ लड़ लड़ के उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो भी कहती भाई हमारी एक बार में हालत खराब हो रही है, वो लौंडा जो अकेले है हमसे आगे जा रहा है यार, बीस्ट लोग उसको परेशान क्यों नहीं करते यार, मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। हमारा मेन कट्टा क्योंकि सबकी गैंड फाड़ देता है ना, फिर अचानक से सारे बिस्टों का ध्यान भटकाकर उनके बीच में से ही निकल जाता है। वो लोग भी कहते हैं भाई कहाँ जा रहा है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है और भाईजान सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना, जाओ मेरे बीस्ट बैंड बजाओ इनकी। हाँ तो बीस्ट इनके पीछे ही पड़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा बढ़िया निकल जाता है और कहता है असली दिमाग, बिस्टों को मारने से अच्छा क्यों ना सारे बिस्टों को उनके पीछे ही लगा दूं। लड़ते रहो, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। वो लोग भी चिल्लाते हैं भाई तू बच के जा नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चिल्लाते रहो सालो, मैं तो बच के निकल भी गया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, लेवल अप करना है, ताकि आगे सारी मुसीबत को आसानी से दूर यहाँ पे कर सकूँ। अब आते भाई कुछ समय बाद जब रात हो जाती है, जंगल में अंधेरा अंधेरा, वो दोनों बेचारे लड़ गए पड़े थे, लड़े जा रहे थे, फाइनली मार देते हैं और कहते हैं हाँ साला बाल बाल बचे, उस लौंडे ने बहुत ज़्यादा गलत किया यार, फंसा के एकदम भाग गया साला, पता नहीं कहाँ भाग गया होगा, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो, उसको तो हम यहाँ पे मारेंगे और पकड़ के रहेंगे। दूसरा भी कहता लेकिन कैसे यार, तो ये भी कहता कैसे हार मान गया, अरे यार इतना मेहनत किया, अपनी मेहनत को पानी में जाने नहीं देंगे। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो कि जंगल के किसी कोने में था, उसके सामने बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है, इतना बड़ा एनाकोंडा। हमारा मेन कट्टा भी मम्मी डर लग रहा है, अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इतना बड़ा तो जॉनी सीन्स का भी नहीं है। और वो बड़ा सा मुंह खोल लेता है और हमारे मेन कट्टा को मारने वाला था। याद है ना, सांप एलिगेटर जैसे जानवर पे ऐनक भी काम नहीं करता, ऊपर से इतना बड़ा सांप, इस पे क्या मेरा ऐनक घंटा काम करेगा यार। इसके साथ अकेले लड़ना पड़ेगा या तो जान बचा के भागना ही पड़ेगा, उसी में ज़्यादा फायदा है। तो अपना हाथ को काट लेता है तो हल्का सा चोट निकल जाता है। क्या बोलते हैं, ऐसा उसको लगेगा कि शायद मैं कोई हाई लेवल का बिष्टू जो कहीं और से लड़ कर आ रहा हूँ, तो शायद ऑटोमेटिक डर के मारे दूर यहाँ पे चले जाए। तो ये सोच रहा था, उतने में ध्यान जाता है एक स्वॉर्ड पर, और छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा अजीब सा स्वॉर्ड है। ऐसा लगता कोई 1-2 साल पुराना नहीं, कई 100 साल या 1000 साल पुराना यहाँ पर है। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है इस एरिया के अंदर है ना बहुत पहले कुछ तो यहाँ पर हुआ था, और ये सांप का भी उसी के साथ कनेक्शन है। अरे यार मैं पागल आदमी क्या सोच रहा हूँ, अपनी मुसीबत से बचाओ, निकलो यहाँ से। हाँ तो निकल पड़ता है, सांप इस पे अटैक ही नहीं करता। फिर कुछ घंटे बाद आते हैं जब वो दोनों फाइनली जंगल से बाहर आ जाते हैं और कहते बच्चे तूने जंगल में हमको बड़ा फंसाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम लोग जिंदा हो, मुझे लगा बिस्टों ने मार दिया होगा। वो लोग भी कहते 1 सेकेंड साले चोट तो लगी हुई है, तेरे पास दवा है। दूसरा भी कहता नहीं मेरे पास कोई दवा नहीं है। वो भी कहता तो क्या हो गया साले, दवा नहीं है तो हम अपने आप को आसानी से ठीक कर सकते हैं और लड़ सकते हैं।
हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल देखो, लड़ने को तो मैं लड़ सकता हूँ लेकिन तुम दो लोग हैं और मैं एक लोग हूँ, मैं चाहे तो तुम्हारी बैंड भी बजा सकता हूँ क्योंकि तुम लोग थक कर आ रहे हो। लेकिन मैं कब से बैठ के अपने आप को रिकवर कर रहा था और रिकवर करने दो। वो लोग भी कहता साले हमारे सामने पिल खाकर हमको चिढ़ा रहा है क्या, साले जा रहा हूँ मैं, बाद में देखूंगा, अभी मुझे नहीं लड़ना क्योंकि मैं थक गया हूँ। दूसरा भी कहता हूँ कि ठीक है बाद में देखेंगे, मैं भी जाना चाहता हूँ, प्लीज़ कल रात को जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे कोई बदला बदला नहीं लेना, इतना बोल के चल जाते हैं। हमारा मैं कट्टा भी लग ठैंगोड दोनों चल गए। मेरी भी हालत खराब थी, लड़ने जाता तो मैं ही कुत्ते की मौत हार जाता, लेकिन उल्टी सीधी बातें करके मैंने बढ़िया पागल बना दिया। अब आते भाई आधे घंटे बाद हमारा मी कट्टर वो पिल निकाल लेता है, याद है ना, 24 घंटे बाद ही पिल को खा सकते हैं। फाइनली अब जाके 24 घंटा पूरा हुआ। एक काम करूँ क्या, ऐनक से बढ़ाकर देखता हूँ, स्पेशल है ना, अगर ऐसा दो दो पिल हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।